हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द मेल गेमेटोफाइट इन साइकस। साइकस के मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। एक्चुअली मेल गेमेटोफाइट होता क्या है? माइक्रोस्पोर हमने पहले पिछले लेक्चर्स में देखा था, मेल कोन फीमेल कोन की स्ट्रक्चर्स और कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर ही फ्यूचर मेल गेमेटोफाइट होता है। Each microspore is uninucleate and its protoplast is surrounded by two layered wall। ये आप इसमें देख रहे हैं, टू लेयर्ड वॉल एक्साइन इंटाइन से घिरा हुआ होता है, अंदर स्टार्च ग्रेन से और यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड्स इनटू टू एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड बाय अ वॉल टू फॉर्म टू सेल्स। हर एक माइक्रोस्पोर डिवाइड होता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक सेपरेट वॉल के थ्रू अलग अलग होते हैं और दो सेल्स में ही डिवाइड होता है। एक प्रोथेलियल सेल और एक लार्ज सेल बनती है। तो पॉलिनेशन से पहले मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम देखेंगे। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द गेमेटोफाइट। कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है वो पहली कोशिका होती है माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट की। द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इन सीटू वाइल विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। या तो माइक्रोस्पोरेंजियम में भी जर्मिनेट कर सकते हैं माइक्रोस्पोर, या उसके बाहर इन सीटू कंडीशन में भी। ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड्स एसिमेट्रिकली इनटू टू सेल। हर एक माइक्रोस्पोर में एक डिवीज़न होता है और एसिमेट्रिकली दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अ स्मॉलर प्रोथेलियल सेल एंड लार्ज एंथ्रीडियल सेल। एक छोटी प्रोथेलियल कोशिका बनती है और लार्ज एंथ्रीडियल सेल बनती है। द प्रोथेलियल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर वाइल द एंथ्रीडियल सेल डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर जेनरेटिव सेल। प्रोथेलियल सेल उसके बाद में आगे डिवाइड नहीं होती है, डिवाइडेशन उसमें नहीं होता, लेकिन एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होती है एक छोटी जनरेटिव कोशिका में नियर द प्रोथेलियल सेल, जो कि प्रोथेलियल सेल के साथ में होती है, एंड लार्जर ट्यूब सेल, और एक बड़ी ट्यूब सेल में। तो माइक्रोस्पोर में पहला डिवीज़न होगा, एक प्रोथेलियल सेल बनेगी, एक एंथ्रीडियल सेल बनेगी। प्रोथेलियल सेल में आगे चलकर कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। एंथ्रीडियल सेल फिर से डिवाइड करेगी, एक छोटी जनरेटिव सेल बनेगी और एक ट्यूब सेल, बड़ी ट्यूब सेल कोशिका बनेगी। फाइनली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट थ्री सेल्ड स्टेज। और थ्री सेल्ड स्टेज में साइकस के अंदर पॉलिनेशन होता है। थ्री सेल्ड स्टेज में कौन कौन सी सेल्स होंगी? एक प्रोथेलियल सेल, एक जेनरेटिव सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है, एक्साइन एंटाइन, उसमें स्टार्च ग्रेन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो सेल्स में डिवाइड हो गया, प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल। अब एंथ्रीडियल सेल फिर से डिवाइड हो गई जेनरेटिव सेल और ट्यूब सेल के अंदर, और जेनरेटिव सेल प्रोथेलियल सेल के बिल्कुल पास होती है और दूसरे छोर पर ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है मेल गेमेटोफाइट का साइकस में। उसके बाद पॉलिनेशन होता है इन साइकस। पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मीन्स होता है बाई विंड, यानी कि वायु के द्वारा परागण होता है साइकस में। थ्री सेल्ड माइक्रोस्पोर्स लिबरेट फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स लिबरेट फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया आर ब्लोन अवे बाय द विंड। कि माइक्रोस्पोरेंजिया से ये थ्री सेल्ड माइक्रोस्पोर्स हैं वो लिबरेट होते हैं और विंड के थ्रू दूर हवा में उड़ जाते हैं। फाइनली माइक्रोस्पोर्स रीच ऑन ओव्यूल्स एंड गेट एनलार्ज्ड इन द पॉलिनेशन ड्रॉप ooze ऑफ माइक्रोपाइल। और फिर ये माइक्रोस्पोर्स फाइनली मेगास्पोर के अंदर जो ओव्यूल होता है वहाँ पर पहुँचते हैं और एक ड्रॉप के रूप में, पॉलिनेशन ड्रॉप oozzes के रूप में ये माइक्रोपाइल से बाहर निकलते हैं। एज द ooze ड्राइज अप द माइक्रोस्पोर्स आर ड्रॉन इनटू द पोलन चैम्बर। जैसे ये ooze ड्राई हो जाता है, माइक्रोस्पोर पोलन चैम्बर में चले जाते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट मेल गेमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के बाद में मेल गेमेटोफाइट में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 4 months पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अकर्स। एक लंबा गैप प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन जो स्टेजेस होती हैं उनमें मिलता है साइकस में। लगभग 4 महीने के गैप के बाद में, पॉलिनेशन के बाद मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट वापस शुरू होता है। एंड द एक्साइन रप्चर्स एंड देन इंटाइन ग्रोज आउट इन फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब। कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी एक्साइन रप्चर हो जाती है और इंटाइन बाहर आती है, एक पोलन ट्यूब बनाती है। द पोलन ट्यूब एक्ट्स एज ए हॉस्टोरियम। साइकस में ये पोलन ट्यूब हॉस्टोरियम के
तौर पे काम में ली जाती है, कॉस्टोरियम का रोल प्ले करती है, एंड एब्जॉर्ब्स फूड वाइल पेनिट्रेटिंग थ्रू द न्यूसेलस एंड हैंग इन द आर्किगोनियल चैम्बर। अगर ये आर्किगोनियल चैम्बर में अटक जाते हैं कहीं, तो उस दौरान जब ये आगे बढ़ रही होती है पोलन ट्यूब, तो फूड एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। इन द पोलन ट्यूब जेनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू एस्ट्रोक सेल एंड बॉडी सेल। अभी तक जो 3 सेल्स थी, प्रोथैलियल सेल, जेनरेटिव सेल एंड ट्यूब न्यूक्लियस, उसमें से जो जेनरेटिव सेल होती है उसमें डिवीज़न होता है, डिवाइड्स इनटू ए स्टॉक सेल एंड ए बॉडी सेल। वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। अब ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। फाइनली द बॉडी सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गेमिट्स और एंथ्रेजोइड्स। और फाइनली ये बॉडी सेल डिवाइड होती है 2 मेल गेमिट्स में, या फिर ये कहें एंथ्रेजोइड्स में। Thus, a fully developed male gametophyte consists of a disorganized prothelial cell, stalk cell, tube nucleus and 2 male gametes. अब एक जो डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट होता है उसमें 5 सेल स्ट्रक्चर होती है, और 5 सेल्स कौन कौन सी होंगी? प्रोथैलियल सेल, स्टॉक सेल, ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गेमेट होंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि प्रोथैलियल सेल, जेनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस था पॉलिनेशन से पहले, और आफ्टर पॉलिनेशन ये प्रोथैलियल सेल एज इट इज़ है, और स्टॉक सेल बनती है, ब्लिफेरोप्लास्ट, बॉडी सेल और पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। पोलन ट्यूब के अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, एक ट्यूब न्यूक्लियस जिसको बोलेंगे। और प्रोथैलियल सेल, डी डायग्राम में आप देख रहे हैं, प्रोथैलियल सेल, स्टॉक सेल, बॉडी सेल और 2 स्पर्म्स स्पर्मेटोजोइड्स हैं, और पोलन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस है। ये 2 स्पर्म्स आप देख रहे हैं, स्पर्म्स सीलिएटेड होते हैं। साइकस के स्पर्म्स पे सीलिया प्रेजेंट होती है, एफ डायग्राम में देख सकते हैं। ईच मेल गेमिट अपीयर्स टॉप शेप्ड विद 5 to 6 स्पायरल बैंड्स ऑफ सीलिया। हर एक जो मेल गेमिट होता है वो टॉप शेप्ड होता है, और 5 से 6 उस पर स्पायरल बैंड्स होते हैं सीलिया के। द साइज ऑफ मेल गेमिट इन साइकस वेरीज फ्रॉम 180 to 210 म्यूमीटर। साइकस में मेल गेमिट का साइज 180 से 210 माइक्रोमीटर तक होता है। लार्जेस्ट 400 मीटर रिपोर्टेड फ्रॉम चिगुआ ए साइकैड। चिगुआ एक साइकैड है, उसमें 400 मीटर के लगभग रिकॉर्ड किया गया है, जो कि लार्जेस्ट मेल गेमिट्स का साइज़ है। तो ये हमने देखा किस तरह से माइक्रोस्पोर से, पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है साइकस में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। थैंक यू।